नमस्कार दोस्तों। जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं। पैलियोलॉजी सूरत में अपने रूम पर वहाँ पे बनाते हैं। पैलियोलॉजी से मतलब जंतु एवं पादपों को दोनों को इसमें रखा जाता है। जबकि पैलियो बॉटनी की बात करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन इसमें होता है। किसका? जीवाश्मों का होता है। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियो ठाकुर के पास में चलते हैं, तो सूरत में ही ठाकुर के पास में, तो वहाँ पर फिजियोलॉजी से शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों तथा कार्यों विधियों का अध्ययन किया जाता है। हम पेडोलॉजी की बात करते हैं, श्याम के पास में चलते हैं, वहाँ पे मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था, राजू के घर पे, कहाँ? राजू के घर पे मनुष्य में वृद्धावस्था एवं वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। जबकि मील के पास में चलते हैं, वहाँ पर जो वहाँ था हुआ। इथोलॉजी की बात करते हैं, तालाब के पास में चलते हैं, वहाँ पर मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इसमें। और बायोनिक्स की बात करते हैं तो कार के पास में चलते हैं, बायोनिक्स। वहाँ पर बायोनिक्स से तो नई तकनीकी जैविक जगत के गुणों के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण कहा जाता है। ठीक। मायोलॉजी की बात करते हैं तो आगे चलते हैं, कार के आगे कहाँ पे, बैंक के पास में, वहाँ बैंक के पार्टी के आगे जो बैंक है उसमें चलते हैं। शौचालय की वहाँ पर मांसपेशी, मायोलॉजी मतलब मांसपेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी का मतलब होता है वहाँ उसके छत पर स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। जबकि बायोनॉमी की बात करते हैं तो जीवन के नियमों के संबंधित है। चौराहा पर वहाँ पर बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित है। एंथोलॉजी की बात करते हैं, तिलटंकी के पास चलते हैं, वहाँ पर फूल ही फूल, उसमें फलों का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब तिलटंकी के पास में वहाँ फूल ही फूल मतलब उसमें फलों का अध्ययन। फूल ही फूल फलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मतलब ब्रिज पर वहाँ पे घासों का अध्ययन। पैलियोलॉजी पैलियनो थाना के पास में चलते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। टेरेटोलॉजी की बात करते हैं तो प्रवेश के पास चलते हैं, वहाँ पर शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन। कार्डोलॉजी की बात करते हैं ताकि उसको जा करके छत पर उपास्थि से संबंधित है। किससे? उपास्थि से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं दोस्त ऑस्टियोलॉजी, हड्डी अस्थियों के बारे में। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के बारे में। सेरोलॉजी की बात करते हैं 2 नंबर पर जा करके, वहाँ पर सेरोलॉजी का मतलब होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक कारण अध्ययन। हीमेटोलॉजी की बात करते हैं, कुलदीप के पास में चलते हैं, वहाँ पर रुधिर का अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी में। हिम मतलब जो कुलदीप है वह हिम में जम जाते हैं। किसमें? हिम में। पैथोलॉजी का मतलब होता है आगे उसकी छत पर पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों के कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पर पालीवाल पे परजीवी का अध्ययन। ठीक। उसके बाद एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। मिर्मोलॉजी चश्मों वाले खाता के पास चलते हैं, वहाँ पर मिर्मोलॉजी का मतलब चींटियों का अध्ययन कहा जाता है। किसका? चींटियों का अध्ययन। उसके बाद माइकोलॉजी की बात करते हैं, रीना फैशन के पास चलते हैं, वहाँ पर माइकोलॉजी मोलास्का और संघ जीवों खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी की बात करते हैं, CR पाटिल में चलते हैं, वहाँ पर मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन होता है। ठीक। जबकि सर्पेटोलॉजी की बात करते हैं तो सांपों का अध्ययन होता है। और हार्मेटोलॉजी तो आगे DTH के पास में हार्मेटोलॉजी से उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन होता है अर्निथोलॉजी में। अर्निथोलॉजी अगर लाइसेंस के पास में चलते हैं, वहाँ पर पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी गेट के पास में चलते हैं, वहाँ पर रोगों का अध्ययन होता है। इसमें त्वचा के रोगों का अध्ययन है। प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद सुनिए। एवी कल्चर मोबाइल के पास, जहाँ मोबाइल भैया बनाते थे वहाँ पर, जिसमें पक्षी का पालन। एवी कल्चर पक्षियों का पालन। एक्वा कल्चर की बात करते हैं, सुरभि के पास में चल के जलीय जंतुओं का पालन। आर्बोरिकल्चर की बात करते हैं तो झाड़ियों का अध्ययन छत पर उसके। हार्टिकल्चर की बात करते हैं, नाला के पास में फलों सब्जी मसालों का अध्ययन। एग्रोनॉमी की बात करते हैं, जैसे आपके मामा के पास में चल करके वहाँ फसल की खेती करने को कहा जाता है। वार्मिकल्चर कृषि का उत्पादन किया जाता है वार्मिकल्चर में। ओस्ट्रीकल्चर की बात करते हैं, क्रॉसिंग पर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन होता है इसमें। ओलीकल्चर की बात करते हैं, अपने घर पर बनाते हैं तो जैतून का उत्पादन होता है। जबकि
सिट्रीकल्चर की बात करते हैं, जेपी के पास घरों पर खट्टो फलों का अध्ययन सिट्रीकल्चर से। एयरोकल्चर की बात करते हैं, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक। बेजिकल्चर की बात करते हैं, रमेश के घर के पास चलते हैं, वहाँ पर सब्जियों और पौधों की कृषि। बीटी कल्चर की बात करते हैं, चक्रिया दादा के नाम से अंगूर का उत्पादन वहाँ उनके पास में। मेरी कल्चर की बात करते हैं, तो कमलेश के घर पे आते हैं, मेरी वाइफ है, तो मानव उपभोग हेतु सामग्री जीवों का संवर्धन। लेक्सिकोग्राफी की बात करते हैं, लेख शब्दकोश का संकलन है। फिलॉजली की बात करते हैं, आगे जा करके मुंशी के घर पे वहाँ पर संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। आइकोनोग्राफी की बात करते हैं, रामसू के घर के पास में, जिसमें प्रतिमाओं का चित्रकला का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, प्रमोद के घर पे मृदा विहीन पादप संवर्धन। वनस्पति का वर्गीकरण की बात करते हैं, ट्रोपोफाइटा की बात करते हैं, टिन्नी के घर पे ट्रोपोफाइटा, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं ट्रोपोफाइटा। हाइड्रोफाइटा मतलब जल के ऊपर, मतलब नाली में जल के ऊपर उगते हैं। हाइडस जल से के ऊपरी सतह पर, जल के ऊपरी सतह पर। हाइग्रोफाइटा हीरा हगामन नीला के पास में, वहाँ पर अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। जेरोफाइटा जुराहा के घर पे आते हैं, तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। पायरोफाइटा की बात करते हैं, तो आगे पूजा के किसके घर पे, जुराहा के घर पे यह था कहाँ, किसके घर पे, पूरा घर उसकी छत पर पैरा था, पायरोफाइटा, जिसमें अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हाइलोफाइटा की बात करते हैं, मुंशी घर पे, मुकेश घर पर, वहाँ पर नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ। मेसोफाइटा की बात करते हैं, तो मेट के घर पे, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति। क्रायोफाइटा की बात करते हैं, अप्पे के घर पे, वहाँ पर चलते हैं टुंड्रा वनस्पति जैसे लाइकेन पाए जाते हैं। लिथोफाइटा की बात करते हैं, डोलरी के पास में, वहाँ पर लाल रंग, वहाँ कठोर चट्टाने पर उगने वाली वनस्पतियाँ। थैलोफाइटा की बात करते हैं, मौरी हवा खारा के पास चलते हैं, वहाँ पर थैलोबाइटस शैवाल बैक्टीरिया कवक असंगत समूह को कहते हैं। मेकांग नदी की बात करते हैं, विमल के घर पे चल के मेकांग नदी। बिमला कत्था भारत के विमल के घर पे, वहाँ पर बिमला। वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, भारत का भाई, भारत नहीं, इसका डेल्टा वियतनाम में स्थित है। इसका डेल्टा कहाँ है, वियतनाम में स्थित है। खत्म करते हैं, जय हिंद।